जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं। क्या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। इसके पिछला वीडियो हम लोग समिति देख लिए। क्या समिति देख लिए, राष्ट्रीय चिन्ह देख लिए। अगर पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्लेलिस्ट देखिए। पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब लगभग हम लोग को पूरा पॉलिटी खत्म हो गया है। लगभग एक आध दो चैप्टर और बच रहा है, उसको पढ़ा देंगे तो पूरा पॉलिटी हम लोगों को खत्म हो जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज एकदम सारा टॉपिक पॉलिटी का हम लोग खत्म कर लिए। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट उठाया जाए। जौन सब्जेक्ट उठाएंगे, जिस सब्जेक्ट को उठाएंगे उस सब्जेक्ट को भी फिर एकदम शुरू से लास्ट तक एकदम बढ़िया से समझते हुए एकदम खत्म करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए। पॉलिटी का आप सिर्फ एक से दो वीडियो और आएगा, उसके बाद पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी का आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिए। और एग्जाम से पहले कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी जो प्री होता है, इस पॉलिटी का प्लेलिस्ट का देख के जाइएगा। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं। क्या पंचायती राज व्यवस्था, जिसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्या लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में था। शुरू जब संविधान लिखाया तो उसमें पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में था। और यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था। यह अगर कोई राज्य चाहे, उस समर्थ है तो पंचायती राज को ला सकता है। क्या ला सकता है। और ये भाग 9 अनुच्छेद अभी देखेंगे तो जब पंचायत संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत क्या भाग 9 में अनुच्छेद देखिए क से लेकर के और न तक वर्णन है। कहाँ से? अनुच्छेद 243 के क से लेकर के न तक वर्णन है। क्या क से न तक वर्णन है। पंचायती राज के संरचना, क्या संरचना कैसा होता है पंचायती राज का? जो अभी पंचायती राज चल रहा है उसका संरचना क्या है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था अभी हम लोग को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिल रहा है, जिसका सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति किए थे। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। हम लोग पीछे पढ़ेंगे। आइए पहले संरचना देख लेते हैं। क्या जो अभी पंचायत में जो स्थिति है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आता है। क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आता है। 3 स्तर कौन कौन है? पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत जो होता है वो गांव स्तर पर होता है। कहाँ? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। और क्या प्रखंड स्तर पर? क्या प्रखंड स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होता है। और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। कहाँ? जिला स्तर पर होता है। और पंचायत, ग्राम पंचायत का जो होता है हेड, उसको मुखिया कहते हैं। क्या ग्राम पंचायत पर जो हेड होता है उसको मुखिया। और पंचायत समिति, क्या पंचायत जो सब सारा पंचायत को मिला करके ब्लॉक स्तर पर, क्या ब्लॉक स्तर पर जो प्रखंड स्तर है वहां पर ही एक प्रमुख का चुनाव होता है। क्या प्रमुख बनता है जो ब्लॉक स्तर पर होता है। और जिला परिषद का एक जो होते हैं, पूरा जिला परिषद जितना मिलता है जिला में, जो जिला परिषद नियुक्त होकर चुनाव होकर के आता है, उसका एक चेयरमैन बनते हैं। उसका जो प्रमुख होते हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए ग्राम पंचायत में भी बांट दिया गया है। जैसे देखिए ग्राम कचहरी हो गया। क्या ग्राम कचहरी का हेड जो होते हैं वो सरपंच होते हैं। क्या सरपंच, ग्राम कचहरी का जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं। और सरपंच के सहायता देने के लिए, क्या सरपंच के सहायता देने के लिए पंच होते हैं। क्या पंच। और मुखिया का सहायता देने के लिए, किसको? मुखिया का सहायता देने के लिए कार्य, यानी हमारे पंचायत का विकास कैसे हो उसको सहायता देने के लिए
देखे थे हम लोग पिछला वीडियो में परिसीमन आयोग पढ़े थे। क्या पिछला वीडियो में हम लोग परिसीमन आयोग पढ़े थे, देखे थे कि एक गांव से दूसरा गांव में भी यानी जनसंख्या के आधार पर सीमा का निर्धारण होता है। जैसे कौन सा पंचायत में कितना सीमा है उसका निर्धारण होता है। तो बहुत सारा ढेर सारा गांव भी आ जाता है। तो अगर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में ढेर सारा गांव आ गया तो वहां मुखिया के सहायता देने के लिए क्या होता है, वार्ड होता है, वार्ड सदस्य। क्या वार्ड सदस्य होते हैं। और देखिए ग्राम कचहरी में सरपंच के सहायता देने के लिए पंच होते हैं, और पंच भी प्रत्येक वार्ड में होते हैं। क्या पंच भी प्रत्येक वार्ड में होते हैं। उसके बाद क्या है, पंचायत समिति के हम लोग देख लिए प्रमुख होते हैं। सारा जितना पंचायत है एक ब्लॉक में जितना पंचायत है सारा पंचायत समिति को मिला करके एक प्रमुख का चुनाव होता है, और वो प्रमुख ब्लॉक में होते हैं, प्रखंड स्तर पर होते हैं। जिला परिषद पर देख लिए, जिला परिषद जिला में होते हैं। जिला परिषद जितना जो जिला परिषद है जिला में वो सारे मिल करके एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं। और अभी हमारे राज्य पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। आइए कुछ समिति को देख लेते हैं जो अपना अपना समिति रिपोर्ट दिया था पंचायती राज पर। जो समिति अपना अपना रिपोर्ट दिया था कि हाँ कौन समिति कैसा रिपोर्ट दिया जब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए, तो समिति का गठन हुआ और समिति अपना अपना रिपोर्ट दिया। आइए समिति देखते हैं। पहला समिति क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। क्या बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ। और ये क्या कहा कि राज्य में पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए। क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसको में क्या क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, प्रखंड, उसके बाद जिला, जिला। और ग्राम पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। ये कहा कौन, बलवंत राय मेहता समिति, जो अभी वर्तमान में है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश से ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। उसके बाद क्या है, एक अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। कब, 1977 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। और ये क्या कहा, इसका रिपोर्ट क्या था, अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट क्या था कि द्विस्तरीय होना चाहिए। क्या बलवंत राय मेहता समिति कहा कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, और अशोक मेहता कहा कि द्विस्तरीय होना चाहिए। और इसका गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। कब, 1977 में। और अशोक मेहता क्या कहा कि द्विस्तरीय होना चाहिए। ये एगो गांव पर होना चाहिए, गांव स्तर पर, और दूसरा जिला स्तर पर। गांव स्तर पर जो होता है उसको मंडल पंचायत कहा जाएगा। क्या अशोक मेहता समिति कहा कि जो गांव स्तर पर होगा ना उसको मंडल पंचायत कहेंगे। और एक जिला स्तर पर यानी बीच वाला जो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रखंड, उसको नहीं कहा कि वो नहीं होना चाहिए। और गांव स्तर पर मंडल पंचायत और उसके बाद सीधे जिला होना चाहिए। तो ये अभी हम लोग को नहीं, अभी क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। उसके बाद वो कौन समिति है, GV.K. राव समिति। क्या GV.K. राव समिति, ये 1985 ईस्वी में गठित हुआ। क्या GV.K. राव समिति जो है 1985 ईस्वी में गठित हुआ। ये सिर्फ एक के बात कहा, क्या एक के बात कहा कि जो केंद्र स्तर पर हमारा सरकार है उसका विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। क्या है, इसे वहां से सारा एकदम गांव स्तर तक के शासन चला पाना मुश्किल है। इसीलिए इसको विकेंद्रीकरण यानी छितराना चाहिए, इसको बांटना चाहिए। हम लोग को बांटेंगे तो हमारा देश का विकास यानी हमारा शासन सही ढंग से चल पाएगा। यह केंद्र सरकार को बना दिया। क्या कि केंद्र का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। ये कौन कहा, JV.K. राव समिति 1985। याद रखना है यहाँ
क्या यहाँ याद रखना है, बहुत जरूरी पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति के स्थापना कब हुआ? 1957 ईस्वी में। त्रिस्तरीय कहा? ग्राम, प्रखंड और जिला। आइए क्या पढ़ते हैं? एम.एल. सिंघवी समिति। क्या? एम.एल. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में गठन हुआ। एम.एल. सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ और ये भी वही रिपोर्ट दिया जो बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट दिया था, वो भी यही रिपोर्ट दिया कि देखिए त्रिस्तरीय पंचायत लागू होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए, क्योंकि 2 स्तरीय में संभव नहीं हो पाता है, थोड़ा कठिनाई हो जाता है, और त्रिस्तरीय होना चाहिए। और त्रिस्तरीय में भी वही कहा कि गांव, प्रखंड और जिला में होना चाहिए, पंचायत और जिला परिषद में होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि एक ग्राम में न्याय पंचायत होना चाहिए। जो ग्राम होता है वहाँ जो गांव होता है वहाँ न्याय पंचायत होना चाहिए। न्याय पंचायत जरूरी है। जो हम लोग पीछे सरपंच देखे, सरपंच और पंच देखे, वो यही बोले थे, एम.एल. सिंघवी समिति ही बोले थे कि न्याय पंचायत वो जरूरी है। उसके बाद क्या? संवैधानिक मान्यता देने की बात कहें। जो सिंघवी समिति है वो बोले कि खाली कह देने से नहीं होगा सॉरी, बोले कि खाली कह देने से नहीं होगा, इसको संविधान में संशोधन कर करके इसको संवैधानिक मान्यता देना जरूरी है। मान्यता मिलेगा तभी हमारा देश का विकास होगा, तभी सारा जो राज्य है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा, और तभी हमारा शासन ढंग से, ठीक ढंग से हमारा देश का विकास हो सकता है। ये कौन कहा? एम.एल. सिंघवी। इसको में 3 बात पर ध्यान रखना है। ये भी कहें कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, एक और कहे कि जो गांव होता है पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत जरूरी है। उसके बाद संवैधानिक दर्जा, ये बहुत बार पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन सा समिति कहा था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन सा समिति कहा था? सिंघवी समिति, एम.एल. सिंघवी समिति कहे थे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद आइए, जब कहे तो हम लोग को संविधान में संशोधन हुआ, और वो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93, जो हम लोग सबसे शुरू में जब अनुसूची के वीडियो पढ़े थे तो उसको पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992-93, इसको में के विषय पर चर्चा हुआ है? इसको में कहा गया यह पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। इसको विषयों की संख्या कितना था? 29। कितना विषय? 29 विषय था। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय, और ये 24 अप्रैल 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज व्यवस्था को। इसको 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 को मिला। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 24 अप्रैल 1993 को हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का दर्जा मिला था। संविधानिक दर्जा, क्या संविधानिक दर्जा मिला था। और क्या कि पंचायती राज 73वें संशोधन के बाद प्रथम जो है, प्रथम राज था। जब मान के चलिए 73वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद पहला कौन सा राज है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, पंचायती राज को लागू किया? तो वो है कर्नाटक। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला बार पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। और क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको में महिला का आरक्षण मिला। क्या महिला का आरक्षण मिला? 1/3%। कितना? 1/3, यानी 33% महिला का आरक्षण मिला। क्या ग्राम पंचायत में अगर चुनाव होता है तो उसको में 33% महिला का आरक्षण है।
अगर हाँ राज्य, यहाँ कंडीशन है कि राज्य अगर चाहे तो वो अपना महिला का आरक्षण बढ़ा भी सकता है। इसीलिए आज देख रहे होंगे कि बिहार में महिला को 50% पंचायती राज में आरक्षण है। क्या पंचायत में महिलाओं को सीट का आरक्षण 50% है। कितना? 50%। मगर 73वां संविधान संशोधन में कहा गया था कितना? 33%। मगर कोष्ट में लिख दिया गया है क्या कि अगर राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। उसके बाद SC ST का भी आरक्षण पंचायत में है। क्या SC ST का भी आरक्षण है? जनसंख्या के आधार पर उस पंचायत में जिस हिसाब से जनसंख्या है उसी हिसाब पर पंचायती राज व्यवस्था में SC ST का भी आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण है ग्राम पंचायत में। उसके बाद पंचायती चुनाव, पंचायती सारा चीज हो गया तो पंचायती चुनाव कराता है कौन भाई? तो पंचायती चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। किसके सलाह पर? तो राज्य सरकार के सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती राज का जो पंचायत का जो चुनाव होता है उसको करवाता है, उसको कंडक्ट करता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। अब क्या है कि उसका सदस्य, पंचायत का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? पंचायत का कार्यकाल, पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। हम लोग सारा ऊपर से केंद्र सरकार से ही देख रहे हैं कि 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, यानी पंचायत तक सिर्फ 5 वर्ष। उसके बाद विघटन अगर हो जाता है किसी प्रकार, पंचायत का किसी प्रकार विघटन हो जाता है, यानी मुखिया चाहे कोई भी पद का अगर वहां पे मान चले कि मुखिया का मृत्यु हो जाता है चाहे कोई भी पद का मृत्यु हो जाता है तो 6 माह के अंदर अगर पंचायत विघटन हुआ तो 6 माह के पूर्व, यानी पूर्व ही चुनाव करवा लेना है। कितना माह के पूर्व? 6 माह के पूर्व ही चुनाव करवा लेना है। और जो भी पंचायत में सदस्य होंगे उनका आयु 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। हम लोग क्या देखे थे विधानसभा लोकसभा में कितना देखे थे? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। यहाँ जो है पंचायत में जो सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है वो कितना है? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। आइए थोड़ा सा 74वां संविधान, क्या 74वां संविधान संशोधन पर भी देख लेते हैं। नगर पंचायत पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आइए नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन, ये भी हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे तो पढ़ लिए थे। क्या अनुसूची जब पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट वीडियो हम लोग शुरू किए थे, याद कीजिए उस समय को, जब 74वां संविधान संशोधन भी हम लोग पढ़ लिए थे। और इसको में क्या 18 विषय पर चर्चा है। कितना विषय पर? 18 विषय। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय, इसको में कितना विषय था? 18 विषय। और देखिए नगर परिषद में भी, क्या नगर पंचायत में भी 1/3 आरक्षण है, यानी 33% आरक्षण है महिलाओं को। और ये भी नगर पंचायत में भी 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। कितना? 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। अब यहाँ बात आता है कि नगर पंचायत कहते हैं किसको? क्या नगर पंचायत कहते हैं किसको? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी जो मान चलिए कि नगर जो शहर के थोड़ा सा हट के क्षेत्र है, वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगर पंचायत में तब्दील होने के लिए तैयार है, परिवर्तित होना चाह रहा है कि हम नगर बनेंगे, तो उसको नगर पंचायत कहते हैं। और नगर परिषद किसको कहते हैं? तो छोटे नगर क्षेत्र, जैसे छोटा छोटा शहर है उसको नगर परिषद कहते हैं। क्या? नगर परिषद। और नगर निगम किसको कहते हैं? तो बड़े नगर क्षेत्र, जैसे मान के चलिए कि कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, वो नगर निगम में आता है। क्या? नगर निगम में आता है। बड़े जो क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र नगर निगम, छोटा क्षेत्र नगर परिषद, और नगर पंचायत जो गांव का इलाका है, पंचायत है, वो नगर परिषद में शामिल होना चाहता है, नगर में परिवर्तित होना चाहता है, तो उसको नगर पंचायत कहते हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से हम लोग को याद हो जाए। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में रखा गया था शुरू DPSP में, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि अगर राज्य चाह रहा है तो रखे न तो न। तो क्या हुआ कि उसके बाद
क्या हुआ कि कुछ जब हुआ कि पंचायत का चुनाव कैसे होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू होना चाहिए, तो कुछ समिति का गठन हुआ, जिसको पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में रिपोर्ट दिया था। क्या 1957 में बना था, और 1957 में बना तो वो बोला कि पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्या पंचायती राज जो होना चाहिए त्रिस्तरीय होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पर, क्या दूसरा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। क्या जिला स्तर पर। देखिए ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, और पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति, उसका प्रखंड स्तर पर उसको प्रमुख कहते हैं, और जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है उसका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 ईस्वी में। ये क्या कहा कि 2 स्तरीय होना चाहिए, गांव स्तर पर ग्राम मंडल होना चाहिए, और एक जिला स्तर पर। बीच का जो ब्लॉक लेवल था वो खत्म करना चाहा, तो हो गया। उसके बाद जीवी के राव समिति जो है 1985 ईस्वी में गठित हुआ। जीवी के राव समिति कहा कि केंद्र का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये एक बात बोला कि विकेंद्रीकरण जरूरी है। अब 2 स्तर पर करो, चाहे 3 स्तर पर करो, चाहे 4 स्तर पर करो, मगर विकेंद्रीकरण करो। ये बात क्या बोला जीवी के राव समिति 1950 से। ये क्या है ML सिंधवी समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये क्या कहता है, ये भी बलवंत राय मेहता समिति का ही सिफारिश किया, और बोला कि एक एक्स्ट्रा बात क्या जोड़ा कि न्याय पंचायत होना जरूरी है। क्या न्याय पंचायत होना जरूरी है। और एक बात और बोला कि संवैधानिक मान्यता इसको देना जरूरी है। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इसको मान्यता मिलेगा तभी राज्य अपना लागू करेगा, और राज्य लागू करेगा तभी हमारा देश का विकास होगा, तभी पंचायती राज व्यवस्था राज्य में लागू होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि संवैधानिक मान्यता के बाद कौन सा समिति कहा था कि संवैधानिक मान्यता देना जरूरी है पंचायती राज को, तो सिंधवी समिति। कौन सिंधवी समिति। 73वां संविधान संशोधन इसके कहने पर आ गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसको में क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1993 को मान्यता मिल गया पंचायती राज को। क्या संवैधानिक संशोधन हो गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया जब, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज वो लागू करने वाला प्रथम जो है, क्या प्रथम जो है राज्य कर्नाटक बना। कौन बना कर्नाटक। उसके बाद जो पंचायती राज है उसको में 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। क्या महिलाओं को। लेकिन कंडीशन क्या कहा गया कि कोई राज्य अगर इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, 50% तक कर सकता है। उसके बाद क्या है कि SC ST अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को भी आरक्षण का प्रावधान हुआ, मगर वो जनसंख्या के आधार पर होगा। क्या जनसंख्या के आधार पर रहेगा। उसके बाद पंचायती चुनाव जो कौन कराता है, तो पंचायती चुनाव राज्य सरकार के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन राज्य निर्वाचन आयोग। अब पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर विघटन हो गया, अगर मुखिया हट गया, त्याग पत्र दे दिया, चाहे तो कोई भी पद का अगर अपना त्याग पत्र दे दिया, तो 6 माह पूर्व ही इलेक्शन करवाना जरूरी है। उसके बाद सदस्य की आयु 21 वर्ष हम लोग देख लिए। 74वां संविधान संशोधन भी हम लोग देख लिए। 18 विषय इसको में भी 33% महिला का आरक्षण, और ये भी 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत कहते हैं कि इसको जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण पंचायत है वो नगर पंचायत में बदलना चाह रहा है, उसको नगर पंचायत। और नगर परिषद किसको कहते हैं, छोटा जो नगर है, जो छोटा शहर है उसको नगर परिषद में आता है, और जो बड़ा शहर है वो नगर निगम में आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, इतना शेयर करें कि सभी के पास लगभग पहुंच जाए। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, और कमेंट करें कि अगला सब्जेक्ट हम लोग को कौन सा उठाया जाए, क्योंकि पॉलिटी अब लगभग हम लोग को खत्म होने के कगार पर है। 1-2 टॉपिक और है,
जो हम लोग 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए, और उसको भी एकदम टॉपिक वाइज पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद फिर अगला चैप्टर उठाएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।